नमस्कार। सीधा शुरू करते हैं आज की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी का विश्लेषण। आज हम एक ऐसे रहस्यमय टापू की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो दूर से तो एकदम शांत और खूबसूरत दिखता है, लेकिन असल में इसकी मिट्टी के नीचे मौत और एक प्राचीन श्राप दफन है। देखिए, ये सिर्फ कोई आम डरावनी कहानी नहीं है, ये इस बात का एक बहुत ही दिलचस्प और खौफनाक सबूत है कि इंसान का लालच उसे किस हद तक तबाही की ओर धकेल सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो इस पूरी चर्चा के केंद्र में है वो ये है, क्या होता है जब इंसान अपने लालच में अंधा होकर एक ऐसी प्राचीन और अजेय बुराई को जगा देता है जिसे हमेशा हमेशा के लिए दफन ही रहना चाहिए था। बिल्कुल, यही वो सवाल है जिसका जवाब समंदर के बीचों बीच फंसे एक यात्री जहाज के लोगों को बहुत जल्द मिलने वाला है। उन्हें समझ आने वाला है कि सिर्फ कोरी अफवाहों और छिपे हुए खजाने के पीछे भागने की असली कीमत क्या होती है। जब प्रकृति का कहर और काले जादू का खौफ एक साथ मिल जाए ना, तो यकीन मानिए बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। कहानी की शुरुआत में ही हमें प्रकृति का एक बहुत ही क्रूर नियम देखने को मिलता है। ध्यान दीजिए इस चक्र पर। एक चींटी को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप निगल जाता है, सांप को नेवला खत्म कर देता है, नेवला शेर का शिकार बनता है और फिर शेर को एक विशाल हाथी उठाकर फेंक देता है। लेकिन अंत में क्या होता है? वही छोटी सी चींटी उसी हाथी के कान में घुस जाती है और उस विशाल जानवर को जमीन पर गिरा देती है। कमाल है ना? ये बेजोड़ चक्र हमें सीधा सा मैसेज देता है कि इस जंगल के बेरहम कानून में कोई भी टॉप पर रहकर सुरक्षित नहीं है। हर कोई किसी न किसी का शिकार जरूर है। अब इस खतरनाक फूड चेन के बीच ही एंट्री होती है इंसानी दखलंदाजी की। होता यह है कि एक अनजान शख्स इस घने जंगल में करीब 5 फीट गहरा गड्ढा खोदता है। अचानक उसके औजार किसी लोहे की चीज से टकराते हैं। बाहर निकालने पर पता चलता है कि वो एक लोहे का संदूक है जिस पर पीतल का ताला लगा है। वो खुशी के मारे पागल हो जाता है और तुरंत सैटेलाइट फोन पर मैसेज भेजता है कि भाई काम हो गया। लेकिन जैसे ही वो संदूक खोलता है, पीछे से कोई आवाज होती है और एक दर्दनाक चीख के साथ उसका खेल वहीं खत्म हो जाता है। ये छोटी सी लेकिन खौफनाक घटना साफ इशारा करती है कि इस टापू की मिट्टी के नीचे कुछ ऐसा है जिसे कभी बाहर नहीं आना चाहिए था। और यहीं से शुरू होता है इंसानी फितरत का एक बहुत ही अजीब विरोधाभास। देखिए, 2 दिन बाद की बात है। एक यात्री जहाज बीच समंदर में भटक रहा है। कप्तान की हालत खराब है। वो लगातार रेडियो पर मदद के लिए संपर्क करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि जहाज का ईंधन खत्म हो रहा है। लेकिन इसके ठीक उलट जरा यात्रियों को देखिए। जहाज पर मौजूद ये अमीर लोग अपनी ही दुनिया में मगन हैं। उन्हें कप्तान की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। वो उल्टे उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं और बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वो किसी पिकनिक पर आए हों और कप्तान उनसे पैसे ऐंठने का कोई नाटक कर रहा हो। फिर जब वो जहाज एक टापू के पास पहुंचता है तो कप्तान खुद हालात का जायजा लेने नीचे उतरता है और वहां जो वो देखता है उसकी रूह कांप जाती है। जमीन पर ताजा खून बिखरा था और झाड़ियों के पीछे एक इंसान का कंकाल पड़ा था जिसे मांस खाने वाले कीड़े यानी लार्वा नोच नोच कर खा रहे थे। ये देखकर कप्तान बुरी तरह डर जाता है और तुरंत जहाज पर लौटकर एक बहुत ही सख्त चेतावनी देता है। वो साफ कहता है कि यह टापू बेहद खतरनाक है और यहां जो मौत मिलेगी वो इतनी भयानक होगी जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो सख्त आदेश देता है कि कोई भी जहाज से नीचे नहीं उतरेगा। लेकिन क्या वो लोग मानते हैं? बिल्कुल नहीं। कप्तान की इतनी सीरियस वार्निंग के बावजूद ये घमंडी यात्री उसकी एक नहीं सुनते। हालांकि जहाज पर भले ही राशन कम हो रहा था, लेकिन कम से कम वहां जान का खतरा तो नहीं था ना। वो उस अनजान खौफ से सुरक्षित थे। इसके बावजूद ये यात्री इसे एक पिकनिक स्पॉट समझ लेते हैं और अपनी बोरियत मिटाने के इरादे से सीधे उस अंधेरे डरावने जंगल में घुस जाते हैं। और सच बताऊं तो ये उनके जीवन की सबसे बड़ी और शायद आखिरी गलती साबित होने वाली थी। इधर जब कप्तान उन्हें ढूंढने के लिए जंगल में जाता है तो इस रहस्यमयी टापू का असली खौफ सामने आने लगता है। उसे पेड़ों से लटकती हुई कुछ अजीबोगरीब गुड़ियां मिलती हैं। और देखिए, ये कोई आम खेलने वाली गुड़ियां नहीं थीं। लकड़ी, फटे कपड़ों और घास फूस से बनी इन गुड़ियों को काले धागों से बांधा गया था और उनकी आंखें वो सफेद चूने से बनी थी जो देखने में ही इतनी डरावनी लग रही थीं कि किसी की भी चीख निकल जाए। इन गुड़ियों का मिलना इस बात का पहला पक्का सबूत था कि इस जंगल में किसी जंगली जानवर का नहीं बल्कि काले जादू और शैतानी ताकतों का साया है। लेकिन खौफ का असली मंजर तो तब सामने आता है जब उस घने अंधेरे जंगल में कप्तान और बाकी लोगों को उनका ही एक गायब हुआ साथी जमीन पर पड़ा मिलता है।
जैसे ही वो उसे पलटते हैं, सबकी रूह कांप जाती है। उसकी दोनों आंखें बहुत ही बेरहमी से निकाल ली गई थीं, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो लड़का जो अब पूरी तरह से एक शैतानी ताकत के वश में था, अचानक एक बहुत ही भारी और डरावनी आवाज में भविष्यवाणी करता है, तुम सब मरोगे, एक एक करके मरोगे, और तुम्हारा वो हाल होगा कि तुम खुद तरस खाकर अपने ही दोस्तों को जान से मार दोगे। जरा सोचिए उस वक्त वहां क्या माहौल रहा होगा। इसके ठीक बाद जो होता है वो उस शैतानी ताकत की असल क्रूरता को दिखाता है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। सबसे पहले उस लड़के का शरीर एकदम सुन्न होकर जमीन पर स्थिर हो जाता है, लेकिन उसकी गर्दन एक झटके में पीछे खड़े लोगों की तरफ घूम जाती है। फिर उसके अंदर से वही खौफनाक आवाज आती है, और सबसे डरावना पल तो तब आता है जब उसकी चमड़ी के नीचे कीड़े रेंगते हुए साफ दिखाई देते हैं। वो दर्द से चीखते हुए उल्टी करता है और उसके मुंह से वही मांस खाने वाले लार्वा बाहर निकलते हैं। सिर्फ चंद सेकंड के अंदर वो कीड़े उस पूरे लड़के का मांस खाकर उसे सिर्फ एक हड्डियों के कंकाल में बदल देते हैं। अब तक तो ऐसा ही लग रहा था ना कि ये सब बस एक किस्मत की मार है या कोई दुर्भाग्यपूर्ण हादसा, लेकिन तभी एक ऐसा सच सामने आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। यात्रियों का कहना था कि वो तो बस बोरियत मिटाने नीचे उतरे थे, लेकिन असलियत ये थी कि उन्हीं में से एक लड़की ने जानबूझकर जहाज की क्रू के खाने में नींद की गोलियां मिलाई थीं ताकि जहाज रास्ता भटककर जानबूझकर इसी टापू पर आ जाए। दरअसल उसने इंटरनेट और व्हाट्सएप पर फैली अफवाहों पर यकीन करके एक प्राचीन राजा के खजाने को लूटने की पूरी साजिश रची थी। और याद है शुरुआत में जिस आदमी की मौत हुई थी, वो कोई और नहीं, इसी लड़की का बॉयफ्रेंड था। इस भयानक गलती का पक्का सबूत तब मिलता है जब कप्तान को उसी खोदे गए गड्ढे में एक लोहे का ताबूत मिलता है, और वहीं पास में मिलती है एक मैली सी पट्टी। इस पट्टी पर संस्कृत में एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी लिखी थी, यदि त्वाटिका निष्काश तहे पिशाच जागृष्यति। इसका सीधा सा मतलब है, अगर ये पट्टी हटाई गई तो शैतान जाग जाएगा। यानी खजाने की तलाश में आए उस लड़के ने न सिर्फ वो ताबूत खोला था, बल्कि उस लाश की आंखों पर बंधी वो चेतावनी वाली पट्टी भी खोल दी थी, और ऐसा करके उसने उस सोई हुई मौत को फिर से पूरी तरह आज़ाद कर दिया था। तो चलिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं कि आखिर इस खौफनाक टापू की असल कहानी है क्या। कप्तान बताता है कि कई सौ साल पहले एक औरत थी जो शैतान की पुजारिन थी। वो लोगों को भगवान का डर दिखाकर लूटती थी। एक बार सूर्य ग्रहण के दिन उसने शैतान को खुश करने के लिए 4 मासूम बच्चों की बलि दे दी, और जब वो 5वें बच्चे की बलि देने ही वाली थी, तभी राजा के सैनिकों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। लेकिन जब उसे दरबार में पेश किया गया तो उसने बिना छुए सिर्फ अपनी नजरों से राजा के बेटे को बीमार कर दिया। तभी सबको समझ आ गया था कि ये कोई आम अपराधी नहीं है जिसे आसानी से फांसी पर लटकाया जा सके। और यहां जो सबसे ज्यादा डराने वाली बात थी, वो थी उस चुड़ैल की चुनौती। जब राजा ने उसे मौत की सजा सुनाई तो डरने के बजाय जोर जोर से हंसने लगी। उसने राजा से कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? मेरा शरीर जरूर मर सकता है, पर मेरी रूह, मेरी नजर, मरते वक्त मेरी नजर जिस पर भी पड़ेगी वो हमेशा के लिए श्रापित हो जाएगा। यही उसकी असली और सबसे बड़ी ताकत थी। उसकी शक्ति उसके शरीर में नहीं, बल्कि उसकी आंखों में बसी थी। उसे न तो आग में जलाया जा सकता था और न ही पानी में डुबोया जा सकता था, क्योंकि ऐसा करने से पूरी प्रकृति ही उस श्राप का शिकार हो जाती। इस भयानक खतरे को देखते हुए दरबार के एक साधु ने एक बहुत ही सटीक और मास्टर प्लान बनाया। उस चुड़ैल की नजरों को दुनिया से हमेशा के लिए काटने के लिए उसकी आंखों पर एक पट्टी बहुत ही कस के बांध दी गई। उसके हाथ और पैर बुरी तरह बांध दिए गए। फिर उसे राज्य से सैकड़ों मील दूर इसी एकदम सुनसान टापू पर लाया गया और एक लोहे के ताबूत में जिंदा ही दफन कर दिया गया। और वो जो अजीब गुड़ियां इस टापू पर मिली थी ना, वो दरअसल उसी की बुरी आत्माओं को कैद रखने के लिए राजा के लोगों द्वारा छोड़ी गई थीं। एक तरह से ये पूरा टापू हमेशा के लिए उस चुड़ैल की जेल बन गया था। लेकिन अफसोस, वो सदियों पुराना ताला अब टूट चुका था। कप्तान जब उस ताबूत में दोबारा झांक कर देखता है तो वो पूरी तरह खाली होता है। चुड़ैल की लाश वहां से गायब थी, और उसी पल खजाने के लालच में सबको मौत के मुंह में धकेलने वाली उस लड़की को कोई अनदेखी ताकत एक झटके से उसी कब्र के अंदर खींच लेती है। पूरे जंगल में एक बहुत ही भयंकर हंसी गूंजने लगती है। आत्माओं को कैद रखने वाली वो सारी गुड़ियां टूट चुकी हैं, और वो सदियों पुरानी शैतानी पुजारिन अब पूरी तरह से आज़ाद होकर अपना शिकार ढूंढ रही है। जैसे ही कप्तान अपनी जान बचाकर वापस अपने जहाज की तरफ भागता है, उसके दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ने लगती हैं। उसे समझ आ जाता है कि चुड़ैल की रूह असल में उसकी नज़र में ही बसती है।
तो इस टापू से बाहर निकलने और पूरी दुनिया में अपना खौफ फैलाने के लिए उस रूह को एक जिंदा इंसान की आंखों की सख्त जरूरत थी। वो किसी की आंखों में बसकर ही इस टापू की कैद से हमेशा के लिए आजाद हो सकती थी। और अब समस्या ये थी कि टापू पर सिर्फ कप्तान ही इकलौता ऐसा इंसान बचा था जो जिंदा था और जिसके पास देखने की क्षमता थी। अब हमारी ये पूरी कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है। कप्तान के सामने जिंदगी और मौत से भी बड़ा एक सवाल खड़ा था। एक ऐसे प्राचीन श्राप को कैसे रोका जाए जिसका रास्ता खुद उसी की आंखें हों। अगर वो गलती से भी उस चुड़ैल को अपनी आंखों में जगह दे देता तो वो इस जहाज के जरिए पूरी दुनिया में फैल जाती और तबाही मचा देती। उसे रोकने का अब केवल एक ही तरीका बचा था, एक ऐसा बलिदान जिसके बारे में सोचना भी किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। यहीं पर हमें एक इंसान के असली हौसले और दृढ़ संकल्प की परीक्षा देखने को मिलती है। जब कप्तान वापस अपने जहाज पर लौटता है तो उसके चेहरे पर वही पुरानी वाली पट्टी बंधी होती है, लेकिन अब वो पूरी तरह खून से लथपथ है। असल में पूरी दुनिया को बचाने के लिए कप्तान ने अपने ही जूतों में छिपे एक तेज चाकू से खुद अपनी दोनों आंखें निकाल ली थी। उसने अपनी मर्जी से खुद को हमेशा के लिए अंधा कर लिया ताकि वो पापी नज़र उसकी आंखों के जरिए इस टापू से बाहर कभी ना निकल सके। उसकी ये रोंगटे खड़े कर देने वाली लेकिन एक सच्चे हीरो वाली कुर्बानी उस शैतानी रूह को हमेशा के लिए उसी टापू पर कैद कर देती है। तो अंत में जब वो अंधा कप्तान अपने एकमात्र बचे हुए क्रू मेंबर के साथ उस श्रापित टापू से दूर जा रहा होता है, तो ये विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या किसी अनजान खजाने के लालच में आकर अपनी और अपने दोस्तों की जान दांव पर लगाना वाकई सही था? इस पूरी तबाही में सबसे ज्यादा खतरनाक क्या साबित हुआ, वो प्राचीन शैतान या फिर इंसान का वो लालच जिसने उस शैतान को जगाया? हम सभी को इस बात पर जरूर विचार करना चाहिए कि कभी कभी जो चीजें दफन हैं उनका दफन रहना ही पूरी दुनिया की भलाई के लिए सबसे अच्छा होता है।